श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, हमारे प्रभु जो हैं बड़े ही दीन बंधु हैं, बड़े दयालु हैं, पतित पावन हैं। भगवान के कई नाम हैं, भगवान के कई नाम हैं। दीन बंधु भगवान को कहा जाता। कई जगह श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रभु को दीन बंधु कहा। तो महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि आपने भगवान को दीन बंधु कहा है, तो भगवान ने कौन से दीन को बंधु बनाया है, ये भी कथा बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक ब्राह्मण था जिसका नाम सुदामा था। भगवान का सखा भी है सुदामा जी, ऐसे नहीं है। भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं तो गृहस्थ आश्रम में, लेकिन हमेशा विरक्त बन करके रहते हैं। धन संपत्ति परिवार घर गृहस्थी से कोई मोह नहीं है। वैरागियों की तरह भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के नाम का गुणगान करते रहते हैं। हमेशा बस यही उनका चलता रहता है, जो मिल जाता है उसी को पा लेते हैं। बस भगवान के चिंतन में दिन रात लगे रहते हैं। सुदामा जी तो बड़े ही सहज सरल भगवान के परम भक्त, लेकिन उनकी जो पत्नी है सुशीला जी, उनके जो बच्चे हैं वो बड़े परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि गरीबी इतना उनको घेर चुकी थी, अर्थ का इतना अभाव था, धन का इतना अभाव था कि पेट भर भोजन नहीं मिलता था, कमर भर कपड़ा नहीं मिलता था। बिचारी सुशीला बड़ी दीनहीन बनी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। सुदामा जी भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, 5 घर में भिक्षा मांगते थे। अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो भूखे ही सो जाते थे। एक दिन किसी ने देवी सुशीला से कहा, देवी तुम बहुत जो है परेशान हो, तुम्हारा शरीर सूख करके काटा हो गया है, बच्चे तुम्हारे बड़े दुखी हैं, क्या बात है? उस देवी ने कहा, क्या बताऊं, मेरे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, बहुत जो है गरीबी ने मुझे घेर रखा है। अपना दर्द अपनी पीड़ा सुशीला जी कहने लगी। तब उससे दिव्य पुरुष एक जो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा, अपने पति को समझाओ द्वारका चले जाएं, क्योंकि तुम्हारे पति जो हैं इनके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं, उनके पास में जाएंगे, वो जरूर कृपा करेंगे। सुशीला जी एक दिन सुदामा जी से कहती हैं, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी ने कहा, हाँ है। तो फिर आप क्यों नहीं जाते हैं? आप जाइए उनके पास में, वो तो अंतर्यामी है, वो तो वासुदेव हैं, वो तो परमात्मा है, सब जानते हैं। उनके पास में जाइए तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा, नहीं, मैं मित्र के घर में मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मित्र से कुछ मांगने में स्वार्थ दिखाई पड़ता है, फिर प्रेम कम जाता है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। सुशीला जी ने कहा, स्वामी मैं कभी ना कहती कि आप जाइए, लेकिन गरीबी जो है इतना आ चुकी है, हमें अगर एक ही समय का भोजन मुझे और मेरे बच्चों को मिलता होता, मुझे ना मिले तो बच्चों को ही एक समय का भोजन मिल जाता, इतने में मैं संतुष्ट रहती। मैं कभी न कहती कि आप जाइए, लेकिन देख नहीं रहे हैं, बच्चों को मैंने पानी पिला पिला करके सुलाया है। जब भोजन मांगते हैं तब उन्हें पानी पिला देती हूँ और कहती हूँ, बेटा अभी पिताजी नहीं आए, आते ही होंगे, जैसे पिताजी आएंगे कुछ लाएंगे, मैं बनाऊंगी, तुम खा लेना, अभी सो जाओ। मैं रोज बच्चों को कई दिनों से पानी पिला पिला करके सुला रही हूँ। मुझे बच्चों की वह पीड़ा, वह क्षुधा देखी नहीं जाती है स्वामी। सुशीला जी बड़ी आर्त हो गई, बड़ी दीन हो गई।
सुदामा जी ने कहा ठीक है जाऊंगा, लेकिन ये बताओ कि क्या वो मुझे पहचान पाएंगे? क्या कोई वहां के लोग भरोसा इस बात का करेंगे कि कृष्ण मेरे मित्र हैं? क्यों? तुम जानते नहीं वो कौन है? सुनरी सुशीला बे हैं द्वारिका के नाथ है, और हम द्वार द्वार भीख के मगैया है। वे है महिपाल राजपद की बिठैया, देह में न झंगा नहीं पग में पन्हैया है। वे है राज राजेश्वर, हम हैं गरीब किंतु मांगे कछु कैसे, उम्र में तो बड़े भैया है। और इतना ही नहीं, तुम ही बताओ जाके द्वारिका करेंगे कहा, माने गो ये कौन मेरे मित्र श्री कन्हैया है। मैं द्वारिका में जाकर लोगों से कहूंगा कि मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, मित्र से मिलना है, कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यहाँ सुशीला जी बार बार कह रही हैं आप एक बार जाकर के तो देखिए। तो संत सुदामा जी कहने लगे चलो वहां जाऊंगा, एक तो फायदा जरूर होगा। क्या फायदा? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते हैं सबसे बड़ा लाभ है कि उत्तम श्लोक दर्शनम, उत्तम श्लोक का, उत्तम प्रभु का दर्शन होगा। जो सब में शिरोमणि है, द्वारकाधीश हैं, वासुदेव हैं, उनका दर्शन होगा। मैं इसी लालसा से जाऊंगा, प्रभु का दर्शन हो जाएगा इसी बहाने। उत्तम श्लोक दर्शनम का भाव मन में आया और सुदामा जी वहां से चल पड़े। लेकिन जब चलने लगे तो कहते हैं अरे सुशीला जानती हो, जब मित्र के यहाँ जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। ध्यान रखिए, कुछ ऐसे स्थान है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब बेटी के घर में जाए तो कभी खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर के जाए। गुरु के घर में जाए तो वहां कुछ ना कुछ लेकर के जाए। मित्र के घर में जाए तो वहां भी कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। इन घरों में जाते समय हाथ में कुछ लेना चाहिए, वहां देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है ये अपने घर है, हमसे लोग आशा रखते कुछ न कुछ लाए होंगे। तो मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ कैसे चला जाऊं? तब सुशीला जी दौड़ते हुए गई और पड़ोसिन के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल ले आई और अपने एक पुराने फटे कपड़े में बांध करके अपने पति को देती हैं। आप यही अपने मित्र को भेंट दे दीजिएगा, यही मेरे पास में। सुदामा जी हाथ में वह चावल की पोटली लेकर के, हाथ में डंडा लेकर के और द्वारकापुरी को प्रस्थान करते हैं। मार्ग में चलते चलते थक जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे थोड़ा सा बैठ गए, आंखें बंद हो गईं और जब आंखें खुली तो भगवान की ऐसी कृपा योग माया के माध्यम से भक्त ब्राह्मण सुदामा जी पहुंच गए द्वारकापुरी में। लोगों से पूछते हैं भैया द्वारकापुरी कहाँ है? लोगों ने कहा वहीं खड़े हैं, पूछ रहे कहाँ ये द्वारकापुरी है? बोले हाँ। अभी कुछ देर पहले मैंने लोगों से पूछा था तो वहां के लोग बता रहे थे कि बहुत दूर है द्वारकापुरी। जब उन्होंने कहा दूर है तो मैं एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा और जैसे उठ करके आया तो कह रहे हो द्वारकापुरी में आ गए हो। अच्छा बताओ तो मेरे मित्र का घर कहाँ है? कृष्ण का, कृष्ण का घर पूछ रहे हैं। कन्हैया के मेरे घर कहाँ है? लोगों ने कहा रे कन्हैया नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ उनका घर और नहीं है। यहाँ तो द्वारकाधीश रहते हैं, राजाधिराज श्री राम श्री कृष्णचंद्र रहते हैं, यहाँ जो है भगवान वासुदेव रहते हैं। ऐसा सुंदर जो है भाव सुदामा जी का। और पूछते पूछते सुदामा जी भगवान के धाम में जाते हैं। भक्तों का भाव है शीश पगाना झगातन में, शीश पगन झगातन में प्रभु जाने को आहे बसते ही गावा। धोती फटे से लटे दुपट्टे
सुदामा जी भगवान का नाम धाम पूछ रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को जब पता चला तो प्रभु तुरंत दौड़ते हुए आए और श्री सुदामा जी को अपने रथ में बैठा करके अपने महल में ले जाते हैं। कैसे लगते हैं देखिए, सुदामा जी के दिव्य झांकी भी हम आपके सामने हैं। सभी ताली बजाते हुए सुदामा जी का स्वागत करेंगे। कृष्ण के संगे सुदामा को लेकर रथ में है लोभी और चला है। मित्र को पाके सुदामा सोचे किन जन्मों का पुण्य फला है। भाव विभोर कन्हैया गमन निश्चल प्रेम के साचे ढला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ तीरथ से भी भला है। जिस रथ में दो मित्र विराजे वो रथ तीरथ से भी भला है। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय हो, दीन बंधु भगवान की जय हो। और जब सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंचे और द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों एक बार जाकर के द्वारिकाधीश से कह दो कि सुदामा आया है आपसे मिलने, आपके बचपन का याद आया है, आपका बचपन का मित्र आया है। क्या कह रहे हैं सुदामा जी? अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सका तुम्हारे
भगवान की झांकी का दर्शन करना है और द्वारिकाधीश की झांकी का दर्शन करना है। सुदामा जैसे भक्त से मिलना हो तो झांकी का दर्शन करते हुए एक एक करके आएंगे और प्रभु का दर्शन करेंगे। जैसे ही प्रभु ने सुना तो द्वारिकाधीश सुनते हैं कि सुदामा मेरे से मिलने आया है, मेरे बचपन का यार, मेरे बचपन का सखा आया है। तो कैसे दौड़ पड़े द्वारिकाधीश, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को बगल में सुदामा को बैठाते हैं। कैसे? बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
श्री राधे श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो, दीन बंधु नाथ की जय हो, रुक्मणी मैया की जय हो। और ध्यान रखिएगा कि जब हमारे सामने सूरत वाले टेढ़ी टांगा वाले का जब कोई दर्शन करता है ना, तो सब बड़े अपनी सुध बुध बिसरा देते हैं। बस एक ही बात कहते हैं, भैया हमको तो बस अब वृंदावन जाना है। क्या भक्तगण गाते हैं, मेरी उठी बिरह में पीर। ध्यान रखिएगा कि सभी यही कहते हैं, मेरे उठे बिरह में पीर। अब तो मैं वृंदावन जाऊंगी, जब तक वृंदावन नहीं जाऊंगी तो ये पीर मेरी समाप्त होने वाली नहीं है। क्या कहते हैं भक्तगण, मेरे उठे बिरह में पीर, सखीर वृंदावन जाओगे। मेरे उठे बिरह में पीर, सखीर वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाओगे, श्याम के दर्शन पाओगे। वृंदावन जाओगे, श्याम के दर्शन पाओगे। मेरे उठे बिरह में पीर, सखीर वृंदावन जाओगे। मेरे उठे बिरह में पीर, सखीर वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी, क्या? वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। सभी लोग ताली बजाते हुए, मस्ती में झूमते हुए। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 तो मैं कैसे जय हो, मैं कैसे भागूं धीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर, सखी वृंदावन जाऊंगी।
वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ध्यान रखिएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से हमारे प्रभु दीन बंधु हैं। सुदामा जी जब आए तो भगवान स्वयं अपने हाथों से उनके चरणों का जो है प्रक्षालन करते हैं, सुंदर भोजन करवाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। रुक्मणी इत्यादि जो उनकी रानियां हैं देख देख करके हैरान हो जाती हैं, ये इतना इनको प्रिय क्यों है। जब से ब्राह्मण देवता आए तब से हमारे स्वामी जो है हमें भूल गए हैं, उन्हीं के पास में बैठे रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कई महीने तक सुदामा जी द्वारकापुरी में रहे। भगवान मित्र को पाकर के अति प्रसन्न हैं। जो चावल सुशीला जी ने दिए थे वो चावल सुदामा जी प्रभु को नहीं दे रहे थे। द्वारकाधीश का वैभव देख करके, उनकी भव्यता, उनके ऐश्वर्य को देख करके, ये पुराने फटे कपड़े में बंधे हुए चावल में कैसे इनको भेंट में दूं, बड़ा संकोच है। लेकिन प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जाने गए और उनके हाथ से वह पोटली लेकर के प्रभु चावल का प्रसाद भोग लगाते हैं भगवान। और पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी देने लगे तो वैकुंठ ने लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में तेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में तेरा कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। इन्होंने सर्वस्व जो है सुदामा के नाम कर दिया। कई महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। सुदामा जी का मन भी भगवान के साथ ऐसा रम गया कि अपने पत्नी पुत्र भूल गए। एक दिन सुदामा जी कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा, और ध्यान रखिएगा भगवान तो बड़े कृपालु हैं। सुदामा जी ने सिर्फ थोड़ा सा चावल दिया, भगवान ने उन्हें वैभव से भर दिया, सर्वस्व उनको दे दिया। भगवान तो थोड़े में तृप्त हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप भगवान को एक तुलसी दल चढ़ा दीजिए, उतने में ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक छोटा सा पुष्प चढ़ा दो, प्रभु खुश हो जाते हैं। नहीं है तो आप के घर में जल है तो एक लोटा जल ही छोड़ दो, बस इतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, ये भगवान अपने भक्तों की इतनी सी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। दीन बंधु भगवान ने सुदामा जी को सर्वस्व दिया, वैभव दिया, अति प्रसन्न है। लेकिन प्रत्यक्ष में यहाँ नहीं दिए हैं, वहां ही
भवन का निर्माण इत्यादि पहले ही करवा देते हैं। जब सुदामा जी जाने लगे तो प्रभु बहुत दूर तक उनकी जो है विदाई में बहुत दूर तक चले जाते हैं। दोनों मित्र काफी दिनों में मिले हैं और बिछुड़ भी रहे हैं तो बड़ा कष्ट भी है। सुदामा जी जैसे अपने सुदामापुरी में पहुंचे तो वहां जहाँ झोपड़ी बनी थी वहां तो दिव्य महल बन गया है। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से इंद्र का भवन ही आ गया हो, इतना दिव्य है। और उनकी पत्नी सुंदर रूप सुंदर वस्त्र के माध्यम से बढ़िया अलंकार पहने आई। सुदामा जी तो पहचान ही नहीं पाए। बाद में पता चला भगवान ने इतना सब कुछ मुझे दिया है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। धन्य है प्रभु, मैं इस लायक नहीं था जितना आपने मुझे दिया है। ध्यान रखिएगा, हम भगवान को थोड़ी सी चीज अर्पित करते हैं, भगवान उसके बदले हमें बहुत देता है। द्रौपदी जी ने भगवान की उंगली में थोड़ा सा कपड़ा बांधा था, चीर थोड़ा सा बांधा था, लेकिन भगवान ने द्रौपदी जी को कितना बड़ा चीर दे दिया। दुशासन जैसे दुष्ट उनकी साड़ी को खींचते खींचते हार गए, लेकिन साड़ी उनके तन से हटी नहीं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की उदारता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रभु बड़े कृपालु हैं। जीवन में भक्त के कोई अद्वितीय कार्य दिखाई पड़ते हैं, वो भगवान की कृपा है। इसे हम चमत्कार नहीं कह सकते हैं, एक कृपा है। चमत्कार बहुत छोटी चीज है, कृपा बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद सुदामा जी को भगवान ने निहाल किया। उन्हें गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए प्रभु ने मुक्त किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे हमारे प्रभु दीन बंधु हैं, जो सुदामा चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, अपने जीवन में उतारता है। ऐसे भगवान के दिव्य कथा को जो सुन करके लोगों को सुनाता है, निश्चित करके उसके जीवन के सारे दुख दरिद्र सब समाप्त हो जाते हैं और भगवान की उसे असीम कृपा प्राप्त होती है।